और दिग्विजय, अगर आपने सुना हो खास तौर से शाजिया आलमी ने कुछ खास वजहें गिनवाई, जिसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पहले भी ये बात उठती रही है कि अरविंद केजरीवाल कुछ खास लोगों की ही सुनते हैं। एक खास गुट की बात शाजिया आलमी ने भी कही कि उनकी बातों को अनसुना किया जाता है, और यही बात विनोद कुमार बिन्नी ने भी कही थी। उनको भी बगावती ठहराया गया और पार्टी से वो अलग हो गए। आज शाजिया आलमी ने भी यही बात कहते हुए पार्टी से किनारा किया। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है? देखिए लावनी, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि कभी भी कोई राष्ट्रीय पार्टी आती है तो उसमें कई बड़े नाम उभर कर सामने आते हैं। अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करें तो इसमें कुछ चुनिंदा नाम ही हैं जो अक्सर सामने दिखाई पड़ते हैं। वो नाम आप उंगलियों पे गिन सकती हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल, उसके बाद मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण जी, साथ में कुमार विश्वास, शाजिया आलमी। इसके अलावा और कोई बड़ा नाम आप इस पार्टी से नहीं देख पाते हैं। कहने का मतलब यह है, कुल मिलाकर सारा जो दारोमदार है या जो भी निर्णय लेने की क्षमता है वो कुछ ही लोगों के पास है। और उन कुछ लोगों में भी अरविंद केजरीवाल के कुछ खास लोग हैं जिनके साथ वो पूरी परिचर्चा, जो भी बातचीत करनी होती है, जो भी राय मशवरा करना होता है, उन्हीं से करते हैं। शायद इस बात का दुख शाजिया आलमी को था कि वो जो कोर गुट जो उन्होंने बना रखा है उसमें शाजिया शामिल नहीं थी। इसके पहले भी विनोद कुमार बिन्नी, आप जानती हैं, आपने जिक्र भी किया कि उन्होंने भी ये पार्टी इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि उनको भी उनकी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा था, उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी। और यही सारे इल्जाम शाजिया ने भी लगाए हैं। तो इल्जाम दर इल्जाम लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, और एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के खास चेहरे उनसे अलग होते जा रहे हैं। क्या मायने हैं? बिल्कुल, जो परिदृश्य नजर आ रहा है, जो चीज दिखाई पड़ रही है सामने, एक आम से इंसान, एक साधारण व्यक्ति को भी ये बात समझ में आ रही है कि जो केजरीवाल जी जेल गए हैं वो वाकई आम जनता के लिए जेल नहीं गए हैं, बल्कि वो उनकी एक बात थी, एक वक्तव्य था जिसकी वजह से उनको कोर्ट तक जाना पड़ा। और कोर्ट ने सीधी सीधी चीजें रखी हैं कि आपको जो है एक बेल भरनी पड़ेगी, उसके बाद आप छूट सकते हैं। काफी कुछ उस पे आप पहले भी हम लोग बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। वो सारा परिदृश्य ऐसा था कि वहां पे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लड़ाई आम इंसान के लिए लड़ी जा रही है। वो कहीं ना कहीं अहम की लड़ाई दिखाई पड़ रही थी, कहीं ना कहीं इस बात की लड़ाई दिखाई पड़ रही थी लावनी, कि मैं आपके समक्ष खड़ा तो हूं, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं वो एक तरीके से कोर्ट के सामने भी आप कह सकते हैं एक अहम था, एक दम्भ था, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला लिया। और इसका पॉजिटिव असर तो नहीं पड़ने जा रहा है उनकी पार्टी के लिए भी, ना ही उनके पॉलिटिकल करियर पे, और इसका निगेटिव असर जरूर पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने अपने पहले शुरू के ही 2-4 भाषणों में ये बात स्पष्ट की थी। उन्होंने एक बात रखी थी कि हम यहाँ पे बड़ी पार्टियों का गुरूर तोड़ने आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा गुरूर तोड़ने के लिए किसी और पार्टी का जन्म लेना पड़े। कुछ इस तरीके की बातें उन्होंने रखी थी। लेकिन जो अभी जो माहौल दिख रहा है, जो तरीका दिख रहा है, जो बात कहने का अंदाज दिख रहा है, उससे कहीं ना कहीं साफ लगता है कि वो खुद, उनके अंदर कोई एक अहम आ गया है। बिल्कुल एक दम आ गया। और यही वजह है कि उनके ही सहयोगी, उनके ही साथी उनसे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला करना शुरू कर दिया है। दिग्विजय हमारे साथ बने हुए हैं। दिग्विजय, जिस तरीके से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपना परचम लहराया है, आपको याद हो कि जब दिल्ली में चुनाव हुए थे तो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट थी आप और बीजेपी के बीच में। लेकिन अभी जो स्थिति पैदा हो रही है उससे साफ जाहिर है कि बीजेपी ये जानती है कि अब आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म होने वाला है। कितनी बड़ी चुनौती होगी? लावनी, दो चीजें स्पष्ट कर दूं। पहली चीज तो ये कि जनता नाराज थी कुशासन से, नाराज थी भ्रष्टाचार से, नाराज थी उस सरकार से जो इसके पहले देश में थी। जो परिदृश्य था वो पूरा देश इस बात से नाराज था कि ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो सामने सत्ता पे बैठे हुए हैं, वो लोग हटें, निकलें, बाहर जाएं। और उसका पूरा फायदा आप देख सकती हैं, अभी जो चुनाव हुआ है लोकसभा चुनाव में, भाजपा को मिला है। कहीं ना कहीं जनता के मन में एक बात आ गई है कि अब जो सरकार आ रही है वो स्थिर सरकार हो रही है। इसका घाटा, ये जो दिल्ली चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी मिलेगा, उसको उठाना पड़ेगा इसका घाटा। क्योंकि अभी जो लड़ाई होने वाली है या जो तरीका अपनाया जाने वाला है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप तुरंत आरोप लगाएंगे कि नहीं, जो अभी नई सरकार आएगी या जो नई सरकार आ रही है वो भ्रष्ट होगी। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी राजनीति में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा। और जो ये बेल, जेल और ये सारे खेल हैं, इससे थोड़े दूर होकर वाकई में राजनीति में उतर के उनको राजनीति का जवाब राजनीतिक तरीके से देना पड़ेगा।